बच्चों हाइड्रोजन चैप्टर बिल्कुल स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से एक एक लाइन एनसीईआरटी की अच्छे से आपको समझाऊंगा बच्चों, जो जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो बच्चों देखो, एक स्टार्टिंग में एक जो लाइन मेरे को मिल रही है, फर्स्ट पैराग्राफ जो मेरे को मिल रहा है, उसमें अगर आप देखो, हाइड्रोजन हैज द सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये बात एक बच्चों आप भी अपनी एनसीईआरटीज निकाल लो, और साथ साथ जो है बच्चों इसको मार्क करते जाना, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं लिखवा भी दूंगा। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बारे में जो एक मेरे को इंपॉर्टेंट बात इस स्क्रीन पर दिख रही है बच्चे, वो ये है, देखो। इन एलिमेंटल स्टेट इट एग्जिस्ट एज H2 मॉलिक्यूल एंड इट इज कॉल्ड एज डाई हाइड्रोजन। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों मेरे को लगी कि जो H2 होता है उसको डाई हाइड्रोजन भी कहते हैं। ठीक है, और कुछ खास इसमें नजर नहीं आता। तो बच्चों ये लाइंस अपनी मार्क करते जाना, अगर आपके पास टाइम मतलब मौका मिलता है तो उसको नोट भी करते जाना। बच्चों उसके बाद जो एक बात अच्छी लग रही है मेरे को, वो लग रही है ये वाली कि हाइड्रोजन हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अल्कली मेटल्स जैसी है। तो कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर अगर हमसे कोई पूछता है तो हम बोलेंगे कि उसकी जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग वो होनी चाहिए बच्चों ग्रुप वन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग उसकी ग्रुप वन बनती है, लेकिन इसमें भी एक कहानी में ट्विस्ट है, वो ये है कि लाइक हैलोजेंस जिनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है नोबल गैस बनने के लिए, वैसे ही जो जो हाइड्रोजन है उसको भी बच्चों एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है नोबल गैस बनने के लिए। ठीक है, तो अभी तक जो बच्चों हमने पढ़ा उसमें अभी जो हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। लेकिन आप देखो कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है ना, वो क्रिटिक मतलब जिसे कहते हैं वो एक बड़ी ही एनामलस पोजीशन है, यूनिक पोजीशन है। क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो ग्रुप वन से भी मैच करता है, क्योंकि उसके लास्ट में आता है 1s1। और वो ग्रुप 17 से भी मैच करता है, क्योंकि उसके लास्ट में आता है, उसको करने होते हैं एक इलेक्ट्रॉन पूरा नोबल गैस बनने के लिए। ठीक है, तो बच्चों ये सब बातें हैं जो हाइड्रोजन को बनाती हैं एक यूनिक एलिमेंट। देखो यहाँ पर कितनी अच्छी बात लिखी हुई है कि हाइड्रोजन हैज रिजेम्बलेंस टू अल्कली मेटल which loses one electron to form unipositive, as well as halogen which gain one electron to form uninegative ion। ठीक है बच्चों, मतलब कहने का यहाँ पर ये हुआ कि हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ भी सकता है एल्कली मेटल की तरह, और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है हेलोजेंस की तरह। ठीक है, तो ये जो पूरा टॉपिक है बेटा, ये जो पूरा टॉपिक है, ये टॉपिक है कि कैसे हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल्स और हैलोजेंस दोनों के साथ थोड़ी थोड़ी जो है वो रिजेम्बलेंस शो करता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, जो आपको एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, एक एक लाइन को समझना चाहिए, वो ये वाला पैराग्राफ है। तो बच्चों 1 मिनट लो, अपनी अपनी एनसीईआरटीज निकालो, और जिस तरह से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आप भी हाईलाइट कर लो। ठीक है, तब तक मैं जो है एक और इसका प्रेजेंटेशन ओपन करूंगा, जिसमें मैं आपको ये चीजें पॉइंट्स में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। लेट गिव मी अ मिनट so that I can open the presentation of hydrogen also, so from which you can see these topics, these important points, okay, in the point form the NCERT की एक छोटी सी प्रॉब्लम रहती है कि एनसीईआरटी जो है ना वो बस पॉइंट्स नहीं बनाता। देखो बच्चों, हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो ये है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। Hydrogen is the first element in the periodic table. It has resemblance to both alkali metals and halogen. Therefore, its position is anomalous। इस बात को बच्चों आप ध्यान रखना, anomalous position। ठीक है, उसके बाद बच्चों अल्कली मेटल से वो कैसे मैच करता है, आपके सामने ये 4 पॉइंट्स हैं कि वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ भी सकता है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, और वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये है एल्कली मेटल्स के पॉइंट्स। ठीक है ना, तो मेरे को बच्चों जो भी मतलब ये नोट्स मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, तो आप फिर भी मैं आपको कहूँगा कि आप जो है वो लिखते चलो इसको। ठीक है, साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा नोट करते चलो। चलिए, तो एल्कली मेटल की एक्चुअली स्पेलिंग गलत हो गई, तो मैं उसको ज़रा ठीक कर देता हूँ।
ठीक है। तो एल्कली मेटल्स के साथ इसकी रिजेम्बलेंस है, और इसकी रिजेम्बलेंस जो है वो हेलोजेंस के साथ भी है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर का। हेलोजेंस के साथ कैसे मैच करता है बच्चों? नॉन मेटल है, डायटॉमिक का मतलब होता है जैसे फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, वैसे ही हाइड्रोजन भी डायटॉमिक होता है। जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे कि वो नोबल गैस बन जाए, ऐसे ही हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे कि वो भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हीलियम की एक्वायर कर ले। हाइड्रोजन भी जो है वो क्लोरीन फ्लोरीन की तरह -1 का चार्ज दिखा सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। और हाइड्रोजन जो है वो भी कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी थोड़ी सी उसकी सिमिलर होती है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ जो फर्स्ट पेज पे ही दे रखा है उसको मैंने समराइज कर दिया है। ठीक है ना। आप इसको मैं क्योंकि रिकॉर्ड कर रहा हूँ बच्चों, तो आप ये रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि अभी एग्जाम्स आने वाले हैं, तो ऑब्वियसली मैं इतना अभी टाइम नहीं दे सकता आपको कि आप नोट करो। तो चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल है, तो आप इसको, लेकिन आप नोट इसको करना जरूर। ठीक है। हाँ जी बच्चों, उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें, ये पूरा पैराग्राफ जो है ना, ये जो आगे का पूरा पैराग्राफ है वो इसमें इस बारे में ही लिखा हुआ था। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें अकरेंस की, तो अकरेंस में एक चीज मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, जिसके ऊपर पीछे एक एमसीक्यू भी किया था हमने, कि हाइड्रोजन जो है ना वो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है पूरे यूनिवर्स का। ठीक है ना, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है पूरे यूनिवर्स का, अर्थ का नहीं, पूरे यूनिवर्स का। ठीक है ना, मतलब बाकी प्लैनेट्स में भर भर के मिलता है। आइसोटोप्स के बारे में मैंने हमेशा एक क्वेश्चन देखा है, जो हमारा तीसरा टॉपिक है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, उसके ऊपर मैंने हमेशा एक क्वेश्चन देखा है बच्चों आता हुआ। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हम क्लास 9th से पढ़ रहे हैं बच्चों, और हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं जिनका नाम है प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। ठीक है ना। तो इसी चीज को ना देखो, ये देखोगे आप तो ये जो है ना टैबुलर फॉर्म में यहाँ पर जो है वो इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया है, लेकिन मेरे को कुछ ऐसा खास दिख नहीं रहा जिसके ऊपर मैं इतना फोकस करूँ इस टेबल के ऊपर। तो आई विल रिकमेंड दैट यू कैन जस्ट इग्नोर दिस टेबल, बट नोट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि प्रोटियम के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता बेटा। ठीक है ना। मैं इसको टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर अभी आपको बता देता हूँ कि हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप्स हैं उसमें क्या सिचुएशन है। जैसे ही देखो, ये हो गया हमारा पहला, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम। ठीक है। 1H1, 2H1, 3H1। ठीक है। तो ऊपर होता है बच्चों मास नंबर, नीचे होता है एटॉमिक नंबर, ये सबको पता है। ठीक है। इसमें जो न्यूट्रॉन है 0, 1 और 2, एटॉमिक न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा आइसोटोप्स के बारे में। कुछ खास और ज्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट इसमें दिखती है, वो होती है कि वो दिखती है बच्चों मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो ये है कि ये रेडियो एक्टिव है, ट्रीटियम। मतलब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक चीज इसमें बड़ी अच्छी लिखी हुई है, द प्रीडोमिनेंट फॉर्म इज प्रोटियम, मतलब दुनिया नेचर में सबसे ज्यादा मिलता है प्रोटियम। और ट्रीटियम जो होता है ना, कंसंट्रेशन इज अबाउट 1 एटम पर 10⁻18 प्रोटियम, मतलब 10 की पावर 18 प्रोटियम के बाद एक मिलता है, मतलब इतना इसका रेशियो है, इतना रेयर है ये। ठीक है। और एक बात और, कि ट्रीटियम क्या है, रेडियो एक्टिव, यानी कि उसमें से क्या निकलते रहते हैं, रेडिएशन। और उसकी हाफ लाइफ है 12.33 ईयर्स, मतलब 24 साल में वो खत्म ही हो जाता होगा, 24-25 साल के अंदर ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाता है। ठीक है ना, 12.5 साल में आधा हो जाता है बच्चों, ऑलमोस्ट 12.5 साल के अंदर। तो आइसोटोप्स के बारे में हो गया बच्चों। ठीक है ना। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। पहला टॉपिक क्या था? पहला टॉपिक था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा टॉपिक था अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन। तीसरा टॉपिक क्या है? आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। और फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों उसका नाम क्या है? प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन अगर हम बात करें, तो हाइड्रोजन किस चीज से बन सकता है बेटा?
हाइड्रोजन को बनाने के जो मेथड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। इसके ऊपर हम फोकस करते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो कैसे बन सकता है। हाइड्रोजन बनाने का एक तरीका क्या है कि आप ना कोई भी रिएक्टिव मेटल में कोई एसिड कर दो, जैसा कि हम क्लास 10th के अंदर करते थे बच्चों। 10th क्लास में जब हम हाइड्रोजन बनाते थे, तो मतलब 10th क्लास में हाइड्रोजन चैप्टर नहीं था, लेकिन 10th क्लास में एक चैप्टर था एसिड बेस एंड सॉल्ट, और एक चैप्टर था मेटल नॉन मेटल। तो मेटल की ये प्रॉपर्टी है, एसिड की ये प्रॉपर्टी है कि जब रिएक्टिव मेटल और एसिड्स कंबाइन होते हैं तो पॉप साउंड निकलती है। इसके ऊपर प्रैक्टिकल भी क्लास 10th में होते हैं। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकली। बेस से भी करा सकते हैं। तो पहली प्रिपरेशन जो होती है हाइड्रोजन की, वो किससे होती है? जब आप किसी मेटल में एसिड ऐड करते हैं या किसी मेटल में बेस ऐड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये साथ साथ जो है वो नोट जरूर करते चले जाना, ठीक है, नोट जरूर करते चले जाना। उसके बाद बच्चों जो आगे की बात आती है वो आता है कि आगे की बात कर रहे हैं बच्चों कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन की अगर बात करें, हाइड्रोजन लार्ज स्केल पे कैसे बनता है, तो हाइड्रोजन जो है वो लार्ज स्केल पर किससे बनता है बेटा? लार्ज स्केल पर वो वाटर से बनता है। वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस, क्लास 10th में इसका डायग्राम भी होता था कि वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। तो ये वाली दो प्रिपरेशन हो गई बच्चों। उसके बाद बच्चों तीसरी प्रिपरेशन है, ये कैसे होता है? ये भी होता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का जब बच्चों हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। सोडियम हाइड्रो सॉरी ब्राइन का हम करेंगे क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ब्राइन क्या होता है बच्चों? देखो ये होता है कि ये मेरे पास जो है ना यहाँ पर दो rods हैं। ये देखो बच्चों यहाँ पर ना मेरे पास इधर दो रॉड्स हैं, ये दो रॉड्स हैं मेरे पास यहाँ पर, और यहाँ पर जो है मेरे पास एक एक्वस सॉल्यूशन है NaCl का। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl जो मेरे पास है उसको ब्राइन कहते हैं बेटा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब इसका एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो उसका रिजल्ट ये होता है, आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, एनोड और कैथोड, ठीक है ना, एनोड और कैथोड, ठीक है। कैथोड होता है बच्चों नेगेटिव पोलैरिटी, एनोड होता है पॉजिटिव पोलैरिटी, ठीक है। तो एनोड पर क्लोरीन गैस निकलती है NaCl से, और कैथोड पर जो यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन लिया है उसमें जो वाटर है उससे हाइड्रोजन गैस निकलती है बच्चों। तो हाइड्रोजन गैस बनाने का जो ये आप कह सकते हो तीसरा मेथड है, उसमें NaCl के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी देकर किसी चीज को डिकम्पोज करवाना। NaCl को यहाँ पर डिकम्पोज करवाया जा रहा है। देखो ये प्योर पूरा रिएक्शन है। NaCl और वाटर को जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो क्लोरीन गैस जो है वो एनोड पर और हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पर आती है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन what is obtained, what is obtained, why you shared jam file beta, what happened? शहजान। सॉरी सर। हाँ जी। तो अभी बात हो रही है बच्चों आगे, उसके बाद बच्चों सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कुछ प्रॉब्लम है किसी को बच्चे अभी तक जो पढ़ाया है? तो उसके बाद आता है बेटा रिएक्शन ऑफ स्टीम। मतलब अभी हम एक और प्रिपरेशन करेंगे हाइड्रोजन की। तो एक और प्रिपरेशन जो हाइड्रोजन की है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी शुरू करी हुई है। ये वैसे तो कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं ना जैसे मीथेन इथेन वगैरह, उसमें भी अगर हम क्या पास कर दें, उसमें भी अगर हम क्या पास कर दें, स्टीम पास कर दें, तो भी बच्चों हमें क्या मिल सकती है? हाइड्रोजन गैस। लेकिन वो हाइड्रोजन गैस मिलेगी अलोंग विद CO। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है
कि वाटर गैस, क्वेश्चन आपको बन के आएगा कि वाटर गैस इनमें से कौन सी है, CO+H2, CO+वाटर, N2+H2, तो ये पक्का आएगा, मैंने ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अभी रिसेंटली देखा है। तो वाटर गैस क्या होती है बेटा, CO+H2 कैसे बनती है, किसी अल्केन में, मीथेन, इथेन में क्या पास कर देंगे, स्टीम पास कर देंगे, तो आप देखोगे कि जो ये ऑक्सीजन है ना, ये C के साथ जा रहा है और H इकट्ठे हो रहे हैं, है ना, तो हाइड्रोजन गैस बन गई है। अब उसके बाद बच्चों आगे की बात हो रही है कि इसका एक और नाम है, वाटर गैस का ही एक और नाम है सिंथेसिस गैस, क्योंकि वो बहुत चीजों के सिंथेसिस में यूज होता है, और इसको शॉर्ट में सिन गैस भी कहते हैं। फिर कोल गैसिफिकेशन क्या होता है बेटा, कोल गैसिफिकेशन होता है कार्बन में, अगर हम सिर्फ प्योर कार्बन में भी अगर स्टीम पास कर दें, कोल मतलब ये कोल है, कोल में भी अगर स्टीम पास कर दें तो हमें कौन सी गैस मिलेगी बेटा, वाटर गैस मिलेगी, और वाटर गैस में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो अगर आपको हाइड्रोजन गैस बनानी है, लेट अस recap this topic once. How will you prepare hydrogen? Number one, what you have to do, just put an acid over metal or a base over metal. What is the commercial preparation of hydrogen? You just take water and do the electrolysis of that, and along with that, what is the third method for doing this activity? You can also do the electrolysis of brine solution. Now what is this brine solution? Brine solution is aqueous solution of NaCl. What is the other method? Coal gasification. What happens during the coal gasification? We pass steam over the coal and we get pure hydrogen along with CO, and that mixture is called as the water gas. अब क्या होता है कि वाटर गैस से भी और हाइड्रोजन बनाई जा सकती है। उसमें हमने क्या करना होता है बेटा, उसमें हमने क्या करना होता है, जो जो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन बन गया, इसको तो हम रख लेंगे, वी विल कीप इट, वी विल स्टोर इट। हमारा काम क्या है, हमारा काम है हाइड्रोजन बनाना। तो फिर क्या करेंगे, अब आपके पास सीओ बेकार पड़ा था, साइंटिस्ट बहुत ज्यादा शातिर होते हैं, उनके दिमाग में था कि क्यों ना हम इसको भी यूज करके और ज्यादा हाइड्रोजन गैस बना लें। तो जो बचा हुआ बाय प्रोडक्ट था उसमें भी क्या पास कर दी गई, स्टीम पास कर दी गई, और हमें क्या मिला बच्चों, और हाइड्रोजन मिला। वाटर गैस को आगे शिफ्ट करवा के और हाइड्रोजन अगर मिला है तो इसका नाम है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। तो सो फार वी हैव कंप्लीटेड 4 टॉपिक्स डियर स्टूडेंट्स। नंबर 1 इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, position of hydrogen in the periodic table is anomalous. Okay, and the second property, second topic was occurrence. In the occurrence, we understood that hydrogen is present in the highest amount in the entire universe. Then we did the topic isotopes, and then preparation. Now we are moving towards the properties of hydrogen, physical and chemical properties. So there are like some things, some important points, that it is lighter than air and insoluble in water. इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो ऑब्जेक्टिव में चांसेस बहुत रहते हैं बनने के। केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर बात करें बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर बात करें, इस वाले पैराग्राफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे को दिखती है, वो है बच्चों ये, ठीक है, कि उसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है ना, ये बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत ज़्यादा होती है। और इसलिए बच्चों यहाँ पर जो है ना, ये रिलेटिवली इनर्ट है, इट इज़ रिलेटिवली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू इट्स हाई बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा रिएक्टिव वैसे नहीं है ये, ठीक है ना। इट इज देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एच बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बच्चों जिनको नहीं पता कि ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन नाम में ही है। बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो हीट चाहिए वो एच की दुनिया में हाईएस्ट मानी गई है।
ठीक है। 2000 केल्विन इसमें जो है वो, इट इज बिकॉज ऑफ द डिसीजन ऑफ हाइड्रोजन इनटू इट्स एटम इज ओनली 0.081%। इतना कम होता है सिर्फ ये, मतलब अगर H2 को मैं तोड़ूंगा ना तो सिर्फ 0.08% ही वो टूटेगा 2000 केल्विन पर। 5000 केल्विन पर वो लगभग 100% टूटने लगेगा। लेकिन 5000 केल्विन बच्चों, जस्ट थिंक, 5000 केल्विन बहुत बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो उसके बाद बच्चों यहाँ पर बोला है कि इसमें ठीक है ना, तो मतलब यहाँ तक सिंस इट ऑर्बिटल इज इनकम्प्लीट, इट डज कंबाइन विद ऑल द एलिमेंट्स। एच की बात अगर करें, एच की, तो वो तो कंबाइन करता है, H2 नहीं करता। तो ये हमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। अब रिएक्शन विद हेलोजन, अब आगे मेरे को ना कुछ ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट जब दिखेगा तो मैं जरूर रुकूंगा बच्चों। अभी मेरे को ऐसा कुछ खास नहीं दिख रहा जिसके ऊपर, हाँ एक बस ये चीज थोड़ी सी अच्छी लगती है कि एक तो अमोनिया कैसे बनता है बच्चों, इसको हेबर प्रोसेस कहते हैं। ये पूछा जा सकता है कि हेबर प्रोसेस जो है वो क्या होता है। तो हेबर प्रोसेस होता है अमोनिया बनाना। अमोनिया किससे बनता है बेटा? अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलता है। रिएक्शन मेटल के अंदर बच्चों, वो मेटल हाइड्राइड्स बनाता है। ये ना, मैंने हाइड्राइड्स टॉपिक के अंदर भी इसके बारे में बात की थी। और यहाँ पर सच में बताऊं कि पढ़ने लायक ऐसा कुछ खास मेरे को नहीं मिलता। उसके बाद कहते हैं रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ देखते हैं बच्चों एनसीईआरटी में क्या लिखा है। ये एक इम्पॉर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट है, हाइड्रोजिनेशन। अब ये हाइड्रोजिनेशन क्या होता है? हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है कि अगर कोई अनसैचुरेटेड चीज है, अनसैचुरेटेड चीज है, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं बच्चों। ठीक है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड अगर कोई है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अगर किसी तेल में है, तो उसको सैचुरेटेड बनाया जाता है, जो कि एक अच्छा प्रोसेस नहीं है वैसे। अनसैचुरेटेड फैट जो होता है ना, वो देसी घी वगैरह में होता है, लेकिन उसको सैचुरेटेड बना देते हैं। और इस एक्टिविटी को अब थोड़ा सा कमी करते हैं, क्योंकि ना अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अच्छे होते हैं बल्कि। ठीक है। दे आर गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ। ठीक है। गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, अगर किसी ने सुना हो, गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है बेटा, ये गुड फॉर हेल्थ है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। और सैचुरेटेड जो होते हैं ना, यही हमारे हार्ट वगैरह की आर्टरीज को ब्लॉक करते हैं बेटा। लेकिन स्टिल क्या होता है कि ये एक्टिविटी करते हैं, थोड़ा सा शायद घी को इससे और ज़्यादा अमाउंट में मिल जाता है। डालडा घी अगर आप लोगों ने सुना होगा, तो डालडा घी वगैरह बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। लेकिन हमें अनसैचुरेटेड फैट खाना चाहिए। अनसैचुरेटेड में बस एक कमी होती है कि उसमें से ना स्मेल आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो रैंसिड हो जाता है जल्दी। उसके बाद बच्चों अगर बात करें तो सॉरी, उसके बाद अगर बात करें तो एक क्वेश्चन हमें दिया है बच्चों, यहाँ पर सॉल्व एग्जांपल है कि कमेंट ऑन द रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों मैं एक्सपेक्ट तो नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर ये पढ़ लेते हैं एक बार। एक दो चीज़ मेरे को अच्छी लगी कि अगर हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली बच्चों HCl बन जाएगा। तो ऐसे ही सोडियम से रिएक्ट करेगा तो NaH बन जाएगा। कॉपर सेकंड से अगर रिएक्ट करेगा तो रिड्यूसेस कॉपर सेकंड ऑक्साइड, मतलब ये Cu2O में अगर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा कॉपर प्लस वाटर। अब यहाँ पर क्या हो गया? कॉपर से ऑक्सीजन छीन लिया गया, तो कॉपर का क्या हो गया बच्चों? रिडक्शन हो गया। ठीक है ना। और हाइड्रोजन का क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? हमारा टॉपिक चल रहा है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। फिजिकल प्रॉपर्टी में कलरलेस, ऑर्डरलेस वगैरह हो गया। केमिकल प्रॉपर्टीज में कि उसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत हाई है। बॉन्ड एंथैल्पी हाई होने के साथ साथ जो है वो कैसे कैसे चीज़ों से रिएक्ट करता है। हेलोजन से रिएक्ट होकर HCl बनाता है, वाटर से, ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर वाटर बनाता है। लेकिन इस पर क्वेश्चंस बनने के चांसेस कम है। और उसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया हाइड्रोजिनेशन यूजेस में। बच्चों में आपको बोलूंगा कि इसको आप रहने देना, इसमें से मेरे को लगता नहीं कि कुछ पूछा जाएगा। फिर भी ना एक यूज है ऐसा जो मैं आपके साथ चाहूंगा कि डिस्कस करें। वो होता है कि वो ये ना वेल्डिंग करने के काम में आता है।
ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वेल्डिंग बना करने के काम में आता है। वेल्डिंग में ये होता है कि जैसे ना पहले जैसे देखो H2 है और दो टूटे हुए पार्ट्स हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, H2 को बहुत बहुत हाई टेम्परेचर देके तोड़ते हैं, और H2 जो है ना वो टूट कर ऐसे आ जाता है अलग अलग दोनों के ऊपर, टूटे हुए हिस्सों के ऊपर। फिर क्योंकि H और H अकेले 1 सेकंड से बहुत कम लेवल तक इकट्ठे रह सकते हैं, तो वो जुड़ते हैं तो ये भी जुड़ जाता है। मेरी बात समझ रहे हो, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ये भी जुड़ जाएगा और बहुत स्ट्रांगली जुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं वेल्डिंग करना। देखो लिखा है ना, एटॉमिक हाइड्रोजन एंड ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च फाइंड यूज फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग। Atomic hydrogen atoms produced by dissociation are allowed to recombine on the surface to be welded to generate the temperature of 2000 Kelvin। ठीक है। तो और उसके अलावा बच्चों, फ्यूल सेल में यूज होता है। अब आजकल आप लोगों ने अगर हुंडे की कोई नई एड देखी हो, तो आप देखोगे हुंडे इस पर काम कर रहा है कि हाइड्रोजन को कैसे फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पोल्यूशन को लेकर बहुत ज़्यादा जो है वो टेंशन्स हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए द कार मेकर्स आर लुकिंग फॉर द ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक इलेक्ट्रिक एंड द हाइड्रोजन सेल। ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, हाइड्राइड्स का जो टॉपिक है उसके ऊपर मेरी पूरी डेडिकेटेड वीडियो मैंने 2 दिन पहले ही डाली है। बहुत अच्छी वीडियो, वहां से आप इसको देखना। आज की क्लास बच्चों यहीं एंड करूंगा, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो समझाए हैं, जिसके अंदर प्रिपरेशन समझा दी मैंने आपको, प्रॉपर्टीज समझा दी मैंने आपको अकरेंस समझाई, मैंने आपको आइसोटोप समझाए, और मैंने आपको समझाई पोजीशन, आइसोटोप, अकरेंस, प्रिपरेशन और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। आई होप बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने मार्क भी कर लिया होगा। अब जो है वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टॉपिक जो अगला एक इसका रह गया है वाटर का, वो करवा के चैप्टर को वाइंड अप कर दूंगा। ठीक है बच्चों, सबको क्लियर है? कुछ पूछना है किसी को, स्टूडेंट्स?